हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, जो कि यह जो है खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस की वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, उसके री एग्जाम के लिए यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 27 हल प्रश्न पत्र दिया गया है और 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इसमें से हल प्रश्न पत्र जो है उसमें से हम 3 को कवर करा दिए हैं और आपको 10 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया उसके में से एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 नंबर को इसमें हम लोग कवर करेंगे। जो कि देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं किया गया है। जो कि यह जो क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से यह जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। जो कि देख लेते हैं यह क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं किया गया। तो भारत में कुल 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा की चर्चा किया गया है। जो कि एक जो किया गया अनुच्छेद 352 के तहत और एक अनुच्छेद 356 के तहत और एक अनुच्छेद 360 के तहत। तो इसमें अनुच्छेद 352 जो होता है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया जाता है जब बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर जो घोषणा किया जाता है वह किया जाता है 352 के तहत। वही अगला है 356, जब किसी राज्य के संवैधानिक विफलता होने पर जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो वो 356 के तहत किया जाता है। वही 360 जो होता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो किया जाता है उसके तहत किया जाता है, जो कि अभी तक कभी भी ये भारत में लागू नहीं हुआ है। जो कि यह 352 कितने बार भारत में लागू हुआ है। तो 352 जो है कुल भारत में 3 बार लागू हुआ है। जो कि कब कब, तो यह 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया था और एक बार 1962 में लागू हुआ था और एक बार 1971 में लागू हुआ था। जो कि बाहरी खतरे के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा अभी तक नहीं किया गया। तो इसमें जो वित्तीय आपात स्थिति जो है 360 जो है यह अभी तक लागू नहीं किया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष को होते हैं, यहाँ दिया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं केवल ट्राई पढ़ने पर मत देने का अधिकार होता है। जब यह क्या होता है कि जब दोनों तरफ 50-50% वोट आ जाता है तो ये अपना मत का अधिकार जो होता है, निर्णायक मत का, यह प्रयोग करते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया। तो यह जो कहा गया 100 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं केवल निर्णायक मत देने के अधिकारिक हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो यह काला कानून जो कहे थे रॉलेट एक्ट को कहे थे। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह रॉलेट एक्ट किसके द्वारा यह निर्माण किया गया था। तो यह जो किया गया था सिडनी रॉलेट के द्वारा किया गया था। जो कि इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है। तो यह जो कृति जो है वी विश्ववर्धन की है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह उद्भव कब दिए थे। तो यह जो दिए थे 1802 ईस्वी में दिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि महाराष्ट्र का नागपुर जो है नारंगी उत्पादन के लिए प्रमुख जाना जाता है। जो कि नारंगी जो है एक रसदार फल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें तेंदुआ प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है। तो यह जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे देखते हैं। जो कि क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 1912 ईस्वी के ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो इसका ऐतिहासिक महत्व जो था 1912 में जो राजधानी कोलकाता स्थानांतरित किया गया था दिल्ली से कोलकाता, वही महत्वपूर्ण महत्व है। यह कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है कि भारत का प्रथम स्टील प्लांट प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। तो यह प्रथम भारत का स्टील प्रोजेक्ट शहर जो स्थापित जो किया गया था यह जमशेदपुर में किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां पे स्थापना किया गया था। लेकिन यह
विफल हो गया था। जो कि यह जमशेदपुर में जो स्टील प्रोजेक्ट जो स्थापित किया गया था यह सफल है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे यह जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल जो था 1856 से लेकर 62 तक, याद रखिएगा 56 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल था। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देगा भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो यह जो प्रक्षेपित जो किया गया था वह 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट नामक यह प्रक्षेपित किया गया था। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को यह आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। कौन सा देश इसमें तटस्थ रहा था? तो यह जो रहा था, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया तुर्की दिया गया, इटली दिया गया, बेल्जियम दिया गया और स्पेन दिया गया है। तो इसमें स्पेन जो था वो तटस्थ रहा था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण के साथ 1939 ईस्वी में शुरुआत हो गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय और निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है? तो यह जो प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 39A में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 39A जो है राज्य के नीति निषेधक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो यह जो गाया गया था यह कोलकाता अधिवेशन जो 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें इसको गाया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया गया था? तो यह जो अपनाया गया था 24 दिसंबर 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। आगे देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो यह जो नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किए थे वह भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो इनका संप्रदाय जो था वो गाडीय संप्रदाय से यह जुड़े हुए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यह लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो यह लोकटक झील जो स्थित जो है वो मणिपुर में स्थित है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि इस झील में सबसे बड़ा तैरता हुआ केनबुल लामजाओ जो कि संघाई हिरण के लिए यह फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एकमात्र यह विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है भारत में कुल 6 राज्यों में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वह कौन कौन सा राज्य है? तो वह राज्य जो है बिहार है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। ये 6 राज्य का नाम आप लोग याद रखिएगा जो कौन कौन सा है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो यह मुस्लिम लीग का गठन जो 1906 में जो किया गया था वो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था नवाब सलीम उल्लाह एवं आगम खां के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखते हैं जो दिया गया कि सतवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर कौन सा था? यह सबसे बड़ा नगर जो था यह प्रतिष्ठान था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि सतवाहन वंश की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 60 ईसा पूर्व में राजा सीमुक ने किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया गया था? तो यह थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग जो किया गया था यह किया गया था विकासशील देश के संदर्भ में किया गया था। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो यह जो मिलता है वह तारीखे दाऊदी जो पुस्तक जो है इसमें मिलता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह तारीखे दाऊदी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो भीम बांध अभ्यारण्य जो मुंगेर में स्थित है किस तरह का वन प्रदेश है? तो यह जो वन प्रदेश जो है वह शुष्क पतझड़ वन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है? तो सबसे पृष्ठ गर्त जो है पृथ्वी पर यह जो है मैरीना खाई है, जो कि कहाँ
कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित है वह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में गुआना द्वीप के पास स्थित है। जो कि इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट पूछ दे तो कितना है? तो 11,022 मीटर है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, दिया गया ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा का हस्तांतरण का कारण जो है तपांतर है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न में से अवस्राव तरंग कौन सा है? तो यहाँ बताना है कि अवस्राव तरंग कौन सा होता है। तो यह 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनिक तरंग जो होता है उसे अवस्राव तरंग कहते हैं। जो कि इस तरंगों को मानव द्वारा सुना नहीं जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस जो है वह नाइट्रोजन है। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरे स्थान पे जो है ऑक्सीजन है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो यह पीत का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह यकृत में निर्माण होकर यह पित्ताशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। जो कि यह यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यह यकृत होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, म्यादी बुखार जिसे टाइफाइड के नाम से भी कहा जाना जाता है या इसे आंत का बुखार भी कहा जाता है, शरीर का मुख्य रूप से यह प्रभावित होता है। तो यह जो प्रभावित जो करता है वो आंत को प्रभावित करता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है एक जीवाणु जनित रोग है। जो कि इसके लिए किसकी जांच किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर के कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है, कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो देख लेते हैं, विटामिन ए दिया गया, विटामिन सी दिया गया, विटामिन डी दिया गया और विटामिन बी दिया गया है। तो यह विटामिन सी जो है जो खट्टा फल में पाया जाता है, जो कि यह दूध में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कौन सा निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो देख लेते हैं इसमें वंशानुगत रोग कौन सा होता है बताना है। तो पहला देगा स्कर्वी, जो कि यह विटामिन सी के कमी से होता है, तथा अगला देगा रिकेट्स, जो कि यह विटामिन डी के कमी से होता है, तथा यहाँ देखो वर्णधता। वर्णधता जो होता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, यह एक अनुवांशिक रोग होता है। जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ देगा रतौंधी। रतौंधी जो होता है विटामिन ए के कमी से रोग होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्ध नमी सोखती है? तो यह अशुद्ध नमी जो सोखती है वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक सूत्र जो जाएगा MgCl2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इनमें होता है। तो यह जो होता है यह हो जाएगा पोटैटो में होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो यह विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया जो होता है इसमें कौन सा तत्व नहीं होता है बताना है। तो बता यहाँ देगा सोडियम जो कि होता है, अगला पोटेशियम जो कि ये भी होता है, तथा अगला देगा कैल्शियम जो कि ये भी होता है, तथा यहाँ देगा लोहा। लोहा जो होता है वो तत्व नहीं होता है। तो इसका नहीं वाला बताना है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो यह जो उपकरण जो होता है इसी को विद्युत मोटर कहा जाता है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ देगा डायनोमो। डायनोमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तथा यहाँ देगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो आवर्तीय धारा को दृष्टि धारा में बदलता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो यह जो एकत्रित जो करता है यह होमोग्लोबिन करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लाल रक्त कण जिसे आरबीसी कहा जाता है, जो कि होमोग्लोबिन होता है उसमें, जो कि जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। जो कि यह ग्लोबिन लौह युक्त डाई ऑक्साइड से संयोजित करने की क्षमता रखता है। यही जो होता है चारों तरफ पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और CO2 को वापस लाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सोल्यूशन जो आपको PDF में दे दी जाएगा। जो कि PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन दिएगा उसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
और 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 39 नंबर जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 40 नंबर जो कि 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 41 नंबर जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। तो यह जो हमला जो किया गया था 1908 में मुजफ्फरपुर में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है खादर मिट्टी किस प्रकार का मिट्टी है। तो ये खादर मिट्टी जो होता है वह जलोढ़ मिट्टी होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है वही पुरानतम जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसे बांगर कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देख लेते हैं पहला देखो वानिकी तथा अगला देखो कृषि तथा अगला देखो डेयरी तथा अगला बैंकिंग दिया गया है। जो कि इसमें बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि बैंकिंग जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक मोपला आंदोलन हुआ था। तो यह मोपला आंदोलन जो हुआ था यह 1921 ईस्वी में केरल के मलबार में हुआ था। इसका आंसर जो जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। तो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप जो है यह ध्रुपद है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। तो यह लखनऊ समझौता हुआ कब था। तो यह जो समझौता हुआ था 31 दिसंबर 1916 को, जो कि कांग्रेस का यह अधिवेशन था। इसमें जो थे यह भूमिका जो निभाए थे बाल गंगाधर तिलक निभाए थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। तो 1857 में जो प्रथम विश्वविद्यालय स्थापना जो किया गया था या कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जनवरी 1857 में किया गया था। वही जुलाई 1857 में बम्बई तथा सितंबर 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो यह 1857 में यह 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। जो कि तीनों यहाँ ऑप्शन दिया गया। जो कि सबसे पहले जो किया गया था कोलकाता जो किया गया था कोलकाता विश्वविद्यालय जनवरी 1857 में। वही दूसरा जो किया गया था वह बम्बई में किया गया था। जो कि बम्बई में कब किया गया था। तो यह जुलाई में किया गया था। वही सितंबर में जो किया गया था वो मद्रास में किया गया था। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे देखते हैं दिया गया चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। तो यह जो नृत्य शैली जो है वो मिजोरम की। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि जायद मौसम के दौरान किस फसल के उत्पादन होता है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया गया तरबूज दिया गया, गेहूं दिया गया, मक्का दिया गया और बाजरा दिया गया है। तो जायद मौसम जो होता है इसमें तरबूज की खेती किया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह तरबूज खरबूज और ककड़ी जो फसल जो है यह जायद मौसम के दौरान किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी। तो यह जो बनाया जो गया था 1905 में यह भारत माता की प्रख्यात छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किए थे। तो यह जो प्रयोग जो किए थे वह दक्षिण अफ्रीका में किए थे। जो कि गांधी जी ने इंग्लैंड में कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। जो कि उन्होंने वहां नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में सत्याग्रह के हथियार का विकास किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे किए थे। तो यह जो किए थे चंपारण में। जो कि कब किए थे। तो यह जो किए थे 1917 में किए थे। बिहार के चंपारण में किए थे। जो कि ये सफल सत्याग्रह उनका साबित हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। तो यह जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पास जो हुआ था यह ग्रहण जो हुआ था यह 1929 के यह लाहौर अधिवेशन में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह अधिवेशन जो 1929 में जो हुआ था लाहौर अधिवेशन, जो कि इसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तो यह होम रूल लीग जो आंदोलन जो शुरू किया गया था यह एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यह भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली की पहले भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया गया था। तो यह जो निर्णय जो लिया गया था 1911 ईस्वी में निर्णय लिया गया था।
आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई का गठन कब किया गया था? तो यह बीसीसीआई का गठन जो है वह दिसंबर 1928 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, तो भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी जो होते हैं यह होते हैं महान्यायवादी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल जो था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक यह राष्ट्रपति रहे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो यह निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 1977 में यह राष्ट्रपति चुने गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो यह विजय स्तंभ का निर्माण जो कराया गया था यह राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह बिस्मिल्लाह खां जो थे जो शहनाई वादक थे, इन्हें 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, दामन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करता है? तो यहाँ बताना है कि दमन और दीव जो है वो किस खाड़ी के द्वारा अलग होता है? यह जो अलग जो होता है खंभात की खाड़ी द्वारा अलग होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो यह विंध्य पर्वत जो है यह पर्वतों के यह अवशिष्ट पर्वतों के वर्ग से संबंधित है। इसका आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? बताना आपको पाल घाट दर्रा जो है वह को किस राज्य को जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता जो है तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जो कि यह पाल घाट जो है भारत के पश्चिमी घाट में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? तो सबसे अधिक खारा पानी वाला जो है वह राजस्थान का सांभर झील है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा चिल्का, चिल्का झील जो है भारत की सबसे तटीय झील है, जो कि यह उड़ीसा राज्य में है, जो कि खारे पानी की एक लैंगून झील है। वही यहाँ देगा डल झील और बुलर झील, जो कि यह डल झील और बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी का झील है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, सागर में भारतीय सार्वभौमित्व डैश समुद्री मीलों तक है? तो यह जो है वह 12 समुद्री मीलों तक है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता था, तो यह जो कहा जाता था वो गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बड़े बंदरगाहों में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो यह कृत्रिम बंदरगाह जो है वह चेन्नई जो है भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक है, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो कि इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो किया गया था 1859 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो था यह भारत में 1919 में लागू हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, डैश के प्रतिनिधित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो यह जो गठन जो किया गया था मुरारजी देसाई के काल में 1977 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? यह बताना आपको रबी फसल जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया गेहूं दिया गया, चना दिया गया, मक्का दिया गया और जौ दिया गया है। तो इसमें गेहूं, चना और जौ जो है वो रबी फसल है, जबकि यहाँ मक्का जो दिया गया है खरीफ फसल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं वाला बताना था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? यह बताना कि नगर निगम का कार्य इसमें से एक कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए बिजली और जल आपूर्ति जो कि नगर निगम का कार्य है, तथा अगला है कानून और व्यवस्था जो कि यह नगर निगम का कार्य नहीं है, तथा अगला देश स्वास्थ्य और सफाई जो कि ये भी नगर निगम कार्य है, तथा अगला देश सार्वजनिक कार्य जो कि ये भी नगर निगम का कार्य है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो पहला दिएगा जंगल, अगला दिएगा मछली घर, तथा अगला दिएगा फसल क्षेत्र, तथा अगला दिएगा बगीचा। तो यहाँ कृत्रिम रूप से जो पारिस्थितिकी तंत्र जो नहीं है वो जंगल जो है अपने आप होता है, कृत्रिम रूप से नहीं होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। यह जो मदद जो करता है वो प्लेटलेट करता है, जो प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, जो कि यह जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, कौन सी विटामिन जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो वनस्पति जगत के उभयचर जो कहा जाता है वह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो जल में घुलते समय CO2 गैस जो उत्पन्न जो करती है वह दुर्बल अम्ल करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सिरका डैश एक व्यापारिक नाम है। तो सिरका बताना है कि इसका व्यापारिक नाम क्या होता है। तो इसका व्यापारिक नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स जो विज्ञान जो है यह जो संबंधित जो है निम्न तापमान से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तापित किया गया था। तो यह जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तापित जो किया गया था यह हुंग्स द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरती है। तो ऑप्शन देगा, वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर, निर्वात से होकर। तो यह प्रकाश की गति न्यूनतम जो होगी कांच से होकर जब गुजरेगा तब होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि जिस माध्यम का अपूर्णांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का चाल जो होता है उतना ही कम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर जो कि इसका भी आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर जो कि 87 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन जो आपको PDF में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ अंडरलाइन करके दिया गया नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बताना है। तो दिया गया द बुक आर नॉट ओन बाई हिम। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा द बुक इज नॉट ओन बाई हिम हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों की उपलब्धता के मामले में बिहार किस पर है। तो यह बिहार का स्थान जो है वो 18वें स्थान पे है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कितने छात्र बिहार में स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। तो यह जो वंचित जो है वह 3% है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया कि फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डैश मिसरे। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर दिया गया, जो कि देख लेते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आप लोग इसको PDF में मिलान कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो जगह वो डी नंबर जो है इसका गलत है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो यह जो बांटा गया है बिहार राज्य को वह 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बताना है। तो दिया गया वी वाच्ड द कारपेंटर टू रिपेयर आवर ब्रोकन टेबल। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह रिपेयरिंग हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है यह ये नंबर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है वो तृतीयक क्षेत्र में है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ दिया गया इसमें बताना है कि रेखांकित जो दिया गया इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा टंकी की क्षमता जो है 100 लीटर है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि जल जीवन हरियाली दिवस बिहार में कब मनाया जाता है। तो जल जीवन हरियाली दिवस जो है यह बिहार में जो है महीने का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिए गए वाक्य में रेखांकित जो दिया गया इसमें बताना है क्या दिया गया। तो दिया गया कि मेरे सामने कौन ठहर सकता है। तो यह जो दिया गया यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो जाएगा किसी बदलाव की आवश्यकता है इसमें नहीं है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है यह सही है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं, दिया गया है बेटी पिताजी के साथ डैश थी। तो यह जो इसका जो सही जो हो जाएगा, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।